हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। एक और तौसी की कॉमिक्स जो कि सबसे ज़्यादा खोजने वाला इस समय सीरीज चल रहा है पूरे इंटरनेट वर्ल्ड पे। सबसे ज़्यादा इसी को सर्च किया जा रहा है, तौसी सीरीज़ को, और मेरे प्लेलिस्ट में भी सबसे ज़्यादा हाई रैंकिंग पे चल रहा है। और वो भी इच्छाधारी नेवला एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि अभी तौसी सीरीज़ की जितनी भी राज कॉमिक्स के साथ कोलेबोरेशन में जो हो करके आई है उसके साथ सारे पार्ट में इच्छाधारी नेवला दिखा है और इसके साथ टर्निंग ट्विस्ट को किया है राज कॉमिक्स वाला ने, बट उतनी अच्छे तरीके से नहीं कर पाया जैसे करना चाहिए था। ये इसका फ्रंट कवर रहा। आइए देखते हैं इसकी स्टोरी क्या है। हालांकि अंगारा को भी लेके आना चाहिए था मार्केट में, इच्छाधारी नेवला ऋतुराज। ये इसकी फ्रंट कवर है, देखते हैं इसकी स्टोरी क्या है। नकली पुत्र का अपहरण होते हैं तौसी ने प्रतिज्ञा कर ली कि वह अपहरणकर्ताओं को जीवित नहीं छोड़ेगा। अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए वह कल्प देश जा पहुंचा। नाग बाबा जानते थे कि कल्प देश के राजा को एक ऐसी मंत्र शक्ति प्राप्त है कि तौसी उसे काट नहीं सकता। केवल तौसी का पुत्र ही उसे काट सकता है। कल्प देश के खजाने राजा ने तो इसलिए तौसी के पुत्र का अपहरण करवाया जो नकली था। तौसी कल्प देश पहुंचा और उसने सामरी चंडमुंड को खात्मा कर दिया। गोरिल्ला को सामरी ने अपने जादू से बंदर बना दिया था। तौसी को पता चलता है कि उसका नकली पुत्र नेवला देवता के समक्ष बलि चढ़ाया जाएगा। अब तौसी को इस पुत्र की रक्षा करनी थी। जंगल में तौसी और गोरिल्ला जो बंदर बन चुका था। बताओ यह नेवला कहाँ रहता है? नेवला देवता कहाँ रहता है? गोरिल्ला, अगर तुमने मेरे साथ वफादारी की तो तुम्हें मैं फिर से वास्तविक रूप दे दूंगा। हे आका, मैं तो पहले ही तुम्हारा गुलाम बन चुका हूँ। बस मुझे एक बार गोरिल्ला बना दो, मैं पृथ्वीलोक चला जाऊंगा और फिर कभी पाताल लोक में नहीं आऊँगा। बंदर बने गोरिल्ला को के साथ नेवला पहाड़ की ओर बढ़ रहा था। चलो नेवला पहाड़ पर। तौसी चोर बनकर जेल में घुसा था जहां कल्पदेश के राजा ने तीनों अपहरणकर्ताओं को डाल दिया था, क्योंकि कल्पदेश के राजा को पता चल चुका था कि अपहरण किया गया शिशु तौसी का पुत्र नहीं है। सामरी और चंडमुंड के खात्मे के बाद गोरिल्ला को साथ लेकर तौसी जेल से भाग निकला। यह समाचार राज्यसभा में पहुंच गया। कल्पदेश की राज्यसभा में राजा तुर्कसेन, सारे गुप्तचरों को कल्पदेश में फैला दो और वह पता लगाओ कि वह चोर कौन था जिसने यह उत्पात किया है। कल्पदेश के गुप्तचर पूरे राज्य में फैल गए। उधर तौसी, यह तूफानी नदी है, इसके दूसरी ओर नेवला देवता का पहाड़ है। तूफानी नदी, हाँ, इसकी धारा इतनी तीव्र गति से पड़ती है कि पत्थर भी तिनके की तरफ बह जाते हैं। केवल नेवला देवता का पुजारी गुंबद ही इस धारा को पार कर सकता है। अरे हम इसे पार करके दिखाएंगे। आका, ऐसी भूल मत करना, आप बह जाएंगे। बेटे गोरिल्ला, मैं पानी के ऊपर पक्षी बनकर उड़ सकता हूँ, मुझे तैरकर नदी पार करने की जरूरत नहीं है। समस्या यह है कि मैं तो पार हो जाऊंगा, परंतु तू कैसे पार होगा? इसके लिए एक काम करते हैं, मैं रस्सी लेकर पार उतरूंगा। रस्सी का एक छोर यहाँ पेड़ से पर बांध देंगे, दूसरा दूसरी तरफ। बात समझ में आ गई। मैं रस्सी पर झूलते हुए पार चला जाऊंगा। तौसी ने रस्सी का प्रबंध किया। रस्सी का छोर एक पेड़ से बांधने के बाद तौसी ने पक्षी का रूप धारण किया। अब मैं रस्सी का छोर लेकर उड़ते हुए दूसरी तरफ जाऊंगा। नदी पार पहुंचते ही तौसी अपने रूप में प्रकट हुआ। इसे पेड़ से बांध देता हूँ, आ जाओ गोरिल्ला। अब गोरिल्ला बंदर रस्सी पर झूलता आगे बढ़ रहा था। है यह बंदर गुंबद ने देख लिया था। नेवला देवता के भक्त गुंबद के रहते कोई इस नदी को पार नहीं कर सकता। ले बंदर, नदी पार कैसे होती मैं बताता हूँ। ओ ये क्या हुआ? रस्सी कट गई। किसने काटी रस्सी? गुंबद आ गया, गुंबद आ गया। आका बचाओ। देखते ही देखते बंदर बना गोरिल्ला पानी में तिनके की तरफ बह गया। ओ वह तो बह गया, अब आगे का रास्ता कौन बताएगा? यह उस पार कौन है? मेरे रहते हुए वह आगे नहीं जा सकता। जय नेवला देवता। छपाक। जय नेवला देवता। जू। तौसी की स्टोरी ऐसे ही होती है, ठाक ठुसिम से स्टार्ट होती है जो आप पिक्चर में देख रहे हो।
मारपीट तुरंत तौसी स्टार्ट करता है। चूँकि काफ़ी ज़्यादा बलशाली कैरेक्टर था ये तुलसी कॉमिक्स का, इसलिए इससे पार पा पाना बड़ी मुश्किल है। मुझे अपने वरदान का प्रयोग करना चाहिए। मैं इस तूफानी नदी का स्वामी हूँ। इसका सारा पानी सोख कर दिशा बदल सकता हूँ। ओह, ये तो कोई महाबली है। छपाक, ये तो नदी बहने लगी। मुझे पक्षी बनकर पानी की धार से बाहर निकलना होगा। यह तो पक्षी बनकर उड़ गया। जरूर इच्छाधारी है। कहीं यह तौसी तो नहीं? तौसी एक वृक्ष की डाल पर बैठकर अपने असली रूप में आ गया। नीचे उतरो, नहीं तो मैं पैर उखाड़ दूंगा। एक गुंबद, मेरा तुमसे कोई झगड़ा नहीं है। क्या तुम इच्छाधारी हो? गुंबद ने तूफानी नदी का पानी सोखना शुरू किया। ओह, तो नदी का सारा जल पीता जा रहा है। ऐसी चीज़ों के लिए फेमस था तौसी और तुलसी सीरीज की ये स्टोरी। बहरहाल तौसी की जितनी भी कॉमिक्स आई है उसमें G18 सीरीज की ज़बरदस्त लोकप्रिय हुई थी श्रृंखला। G18 की जितनी भी कॉमिक्स आई बहुत ज़्यादा चली और बहुत रिमार्केबल और पढ़ने योग्य थी उसकी स्टोरी। उसके बाद भी बहुत सारे आए कैरेक्टर्स, टनी आया उसमें एंट्री हुई, लेकिन जो G18 का इम्पैक्ट था वो और कोई कैरेक्टर्स नहीं दे सका। मोस्ट पावरफुल विलन एंड मोस्ट पावरफुल राइवलरी ऑफ तौसी। गुंबद ने पानी को सोखकर तौसी की तरफ फेंका। अवश्य कोई यक्ष है। मैं तौसी हूँ और तुम जानते होगे तौसी का मुकाबला करना कितना कठिन है। हे तौसी, तुम पाताल के सबसे बलवान योद्धा हो, परंतु मैं जब तक जिंदा हूँ तुम आगे नहीं बढ़ सकते। अगर तुमने ऐसा किया तो नेवला देवता मुझे ख़त्म कर देगा। मरना तो मुझे है ही, फिर यही उचित होगा कि तुम्हारे हाथे मरकर स्वर्ग जाऊँ। परंतु मैं तुम्हारी हत्या नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे तुमसे नेवला देवता की गुफा का रास्ता जानना है। हे इच्छाधारी, अगर तुम उस गुफा तक पहुँच गए तो फिर कभी न लौट सकोगे, इसलिए वापस लौट जाओ। और अगर मैंने तुम्हें मार्ग बता दिया तो मुझे नेवला देवता जिंदा ही जलाकर राख बना देगा। नेवला देवता से तुम्हारे प्राण की रक्षा मैं करूँगा। एक बात याद रखो, अगर तुमने नहीं बताया तब भी मैं उस गुफा तक पहुँच कर ही रहूँगा। इसलिए उचित है कि तुम मेरे मित्र बनकर मेरा साथ दो। अब मरना तो है ही, तो क्यों न तुम्हारा मित्र बनकर मारा जाए। ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? यदि तुम गुफा में प्रवेश करने और बाहर आने में असफल हो गए तो तुम मेरी बेटी नैना को नेवला देवता के चंगुल से मुक्त करके ही बाहर आओगे। मुझे शर्त मौजूद है। मेरी बेटी नैना को नेवला देवता ने तंत्र जाल से कैद कर रखा है, इसलिए उसकी हर आज्ञा का पालन करता हूँ। हे इच्छाधारी, मैं इस तूफानी नदी का यक्ष हूँ। मेरी इच्छा के बिना कोई इसे पार नहीं कर सकता। यक्ष होते हुए भी तुम्हारी बेटी कोई कैद कर ली गई। मेरी बेटी उससे प्रेम करने लगी थी। नेवला देवता ने उसके साथ छल किया और अपनी गुफा में ले गया और फिर कभी बाहर न आ सकी। उसने मुझे भी अपना गुलाम बना लिया। मेरी शक्तियाँ केवल तूफानी नदी तक ही सीमित हैं। नेवला देवता की गुफा में मेरी कोई शक्ति काम नहीं करती। पहले नेवला देवता मेरी शक्तियों के कारण तूफानी नदी पार नहीं कर पाता था, परंतु उसके बाद मैं खुद उसका गुलाम बन गया। इस नदी के आकाश पथ पर मेरी बेटी का अधिकार था। कोई पक्षी भी मेरी बेटी की इच्छा के बिना इसे पार नहीं कर सकता था। हम दोनों बाप बेटी इस नदी के तट पर रहते थे। हे महाबली तौसी, जब से मैं गुलाम बना नेवला देवता कल्पदेश जाने लगा और उसकी शक्तियाँ बढ़ती चली गई। क्या वह तूफानी नदी तुम्हारी इच्छा के विपरीत भी पार कर जाता है? हाँ, क्योंकि वह भी तुम्हारी तरह इच्छाधारी है। पहले वह अपनी पहाड़ी से बाहर नहीं आता था, पर मुझे गुलाम बनाने के बाद कल्पदेश में उसने ऐसी तबाही मचाई कि कल्पदेश को भी उसने देवता मानना पड़ा और बलि चढ़ाकर उसे खुश करने लगा। कल्पदेश वाले नेवला देवता को खुश करने के लिए हर पूर्णमासी की रात बलि चढ़ाते हैं। वह हर पूर्णमासी को खून पीता है, तब तो वह देवता के नाम पर कलंक है, राक्षस है वह। और हे गुंबद, मैं इस नेवले का ही खात्मा कर दूंगा। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। हे सर्पदेश के राजा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगले दिन कल्पदेश की राजसभा में, गुप्तचरों क्या खबर है? महाराज, वह चोर कोई साधारण चोर नहीं, तौसी है। तौसी इस वक्त यहाँ है? वह उसने अपनी मौत खुद बुला ली है महाराज। वह नेवला देवता के पहाड़ पर है। हमने उसे तूफानी नदी के दूसरे तट पर देखा है।
इसका अर्थ यह है कि उसे पता चल चुका है कि उसके नकली पुत्र की बलि नेवला देवता के समक्ष पूर्णमासी की रात चढ़ाई जाएगी और उस पुत्र को बचाने की कोशिश करेगा। अब तौसी खत्म हुआ समझो, नेवला देवता उसे खत्म कर देगा। किंतु यदि वो वहाँ से निकल गया, भागने में सफल हो गया, तो महामंत्री हम उसे भागने नहीं देंगे। हमारी सेनाएं तूफानी नदी के पर पड़ा डालेंगी और नेवला पहाड़ को चारों तरफ से घेर लेंगी। ये विचार उत्तम है, चलिए तैयारियां की जाए। कल्पदेश की सेना ने नेवला पर्वत को चारों तरफ से घेर लिया। हम चलकर नेवला देवता के पुजारी गुंबद से मिलकर आते हैं, वह तौसी की हर खबर हमें दे सकता है। महाराज तुर्कसेन गुंबद की झोपड़ी में पहुंचे हैं या तो खाली है? गुंबद कहाँ है? गुंबद जहाँ भी हो अपनी झोपड़ी में पहुंचो, महाराज तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे। उधर गुंबद। मैं हवा की तरंगों से कुछ आवाज़ें सुन रहा हूँ, कोई मेरी झोपड़ी में है। कौन है? कल्पदेश का राजा, मेरी झोपड़ी में अवश्य कुछ गड़बड़ है। हे राजन, अगर मैं वहां न पहुंचा तो राजा को मुझ पर शक हो जाएगा और ऐसी स्थिति में वह नेवला देवता को खबर पहुंचा देगा। परंतु नदी तो कोई पार ही नहीं कर सकता। कल्पदेश के राजा के पास एक ऐसा तीर है जो संदेश लेकर नेवला देवता की गुफा में पहुंच सकता है। अगर उसने वह तीर छोड़ दिया तो नेवला देवता समय से पहले जाग जाएगा और फिर आप कभी भी गुफा के अंदर कदम न रख पाएंगे। जाकर देखो राजा क्या कहता है। मैं यहीं पे तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। आप इस जगह से एक कदम भी न हिलना, मैं शीघ्र ही पहुँचूंगा। झोपड़ी में गुंबद को चारों तरफ तलाश किया जाए। एक कल्पदेश के राजा, मैं जरा लकड़ियाँ बीनने दूर चला गया था, अब उपस्थित हूँ। यह बताओ गुंबद कि तौसी तूफानी नदी कैसे पार कर गया? कौन तौसी? आप क्या कह रहे हैं? मेरे गुप्तचरों ने खबर दी है कि तौसी नेवला पहाड़ पर जा चुका है। मेरे गुप्तचरों ने खबर दी है कि तौसी नेवला पहाड़ पर जा चुका है। आपके गुप्तचरों ने अवश्य ही सपना देखा होगा। तूफानी नदी को मेरे अतिरिक्त कोई पार नहीं कर सकता। मेरे गुप्तचरों ने उसे देखा है। तुम उस पार जाकर पता लगाओ कि वह कहाँ है और क्या कर रहा है। उचित है महाराज, मैं पता लगा कर आता हूँ। गुंबद ने तौसी को सारी बात बता दी। अब राजा को क्या उत्तर दिया जाए? अब मैं कहता हूँ कि तौसी को नहीं देखा तो वह शक के आधार पर संदेश बाण छोड़ देगा। नहीं, अब उसे पक्का विश्वास होगा कि मैं यहाँ हूँ, इसलिए तुम यह मत कहना। इससे वह यह समझेगा कि तुम मुझसे मिल गए हो। तुम मुझसे यही कहो कि तौसी का रूप बदलकर नेवला गुफा में गाफिल हो गया और नेवला गुफा से कोई बाहर नहीं निकल सकता। गुंबद ने यही समाचार दिया। अब उसका बचना नामुमकिन है। तुम गुफा के बाहर देखो और अगर वह बाहर निकलने में सफल हो जाए तो तुरंत हमें खबर करो। गुंबद पुनः तौसी से आ मिला। दोनों आगे बढ़ चले। इस पहाड़ पर तरह तरह के वृक्ष हैं। कुछ वृक्ष तो ऐसे हैं जो खून चूसते हैं। अगर कोई उनके साए से गुजर जाए तो वे तुरंत दबोच लेंगे। कुछ ऐसे जो साथ साथ चलने लगते हैं और ऐसी भयानक आवाज़ें निकालते हैं कि सारा पहाड़ दहल जाता है। कुछ जहरीला गैस छोड़कर बेहोश कर देते हैं। गलत रास्ते पर चलने वाला इन वृक्षों की मार से नहीं बच सकता और नेवला देवता अपनी इच्छा शक्ति से रास्ता बदल सकता है, इसलिए वापसी संभव नहीं हो पाती है। वो देखो नेवला देवता की गुफा। इसका आकार तो नेवले जैसा है। हाँ हे राजन, जिस बच्चे की बलि दी जानी है वह इस गुफा की बलि कुंड में है। मैं उसे वही छोड़कर आया था। क्या तुम उसे उठाकर बाहर नहीं ला सकते? नहीं महाबली, तो से ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि नेवला देवता की गुफा में कदम रखते ही देवता जाग जाता है और अंदर की हर चीज़ देखता रहता है। मेरे दिमाग में एक तरकीब है, क्यों ना मैं गुंबद बन जाऊँ। तौसी गुंबद बन गया। तुम मेरा यही इंतज़ार करना। तौसी को गुंबद ने बलिकुंड तक का मार्ग बता दिया था। तौसी नेवला गुफा में प्रविष्ट हो गया। इस आग को पार करने के बाद बलिकुंड आएगा। नीचे आग का कुआं है जिसमें गिरने के बाद वापसी संभव नहीं है। यह रस्सी बताई थी गुंबद ने। तौसी ने रस्सी आग में फेंक दी। ये बिल्कुल गॉड ऑफ वार जो प्ले स्टेशन का गेम है उसी की तरह लग रहा है। उसमें एक मछली वाला स्टेज आता है जिसे मैं कभी पार नहीं कर सका। और गॉड ऑफ वार बहुत ज़बरदस्त गेम है, मैंने खेला हुआ है और अभी भी खेलने की इच्छा होती है, पर अब टाइम नहीं मिलता है, नहीं मेरे पास प्ले स्टेशन है। कमाल है यार, रस्सी जली ही नहीं।
अब रस्सी तन गई, मुझे इससे झूलते हुए पार करना है। और अब बलिकुंड। आग का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। जैसे ही तौसी ने बलिकुंड से शिशु को उठाया। ठहरो। अरे गुंबद, तुम भी अंदर आ गए। हा, तो तुम गुंबद नहीं हो, तुम तौसी हो। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। कल्पदेश के राजा ने संदेश तीर छोड़कर मुझे सूचना दे दी थी कि तुम इस गुफा की तरफ बढ़ रहे हो। फिर जब मैंने गुंबद को देखा तो हैरानी हुई, पर तुमने जल्दी अपनी असलियत खोल दी। तो क्या तुम नेवला देवता हो? हाँ। और हे तो से मुझे वरदान प्राप्त है कि यदि मैं किसी इच्छाधारी सर्प का खात्मा कर उसका खून पी जाऊंगा तो अमर हो जाऊंगा। इसीलिए सावधान, इच्छाधारी नेवला तुम्हारा खात्मा करने जा रहा है। तौसी ने सर्प रूप धारण कर लिया। फुस। इच्छाधारी नेवले ने असली रूप धारण किया। किर फुस फुस किर। दोनों में युद्ध छिड़ गया। किर फुस। तौसी ने मानव रूप धारण किया। इच्छाधारी नेवला भी अपने रूप में आ गया। अपनी वास्तविक सूरत के अलावा तुम जितने भी रूप बदलोगे मैं उसी रूप में आ जाऊंगा। ठक ठक ठुशिम ठुशिम। आह उफ ठक। इच्छाधारी नेवले ने दोषी को जख्म देना शुरू कर दिया। जय भोले बाबा। तड़ाक ठुशिम साए। नेवले के उस कुएं में गिरते ही आग बुझ गई। हैं? तौसी भी कुएं में कूद गया। ठक। अब तुम मुझे परास्त करके भी इस कुएं से बाहर नहीं निकल सकते। देखो आग ऊपर लग चुकी है। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं, मैं तुझे अवश्य खत्म कर दूंगा। ये देख मेरा वज्र का आक्रमण संभाल लिए, तेरा अंत समय है। तौसी। कड़ाक। ओम नमो। तौसी के हाथ में कंगारू की तिलिस्मी तलवार खमक उठी। खन। वज्र का आक्रमण तलवार से कट गया। संसार के शस्त्र मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते नेवले। कोई ब्रह्मास्त्र हो तो उसका प्रयोग करो। यह कंगारू की तिलिस्मी तलवार है जिसने कंगारू को भी काट दिया था। कंगारू के विषय में जानने के लिए पढ़े ऋतुराज का कॉमिक्स कंगारू का तिलिस्म। ओह, मेरे वज्र को काटने वाला शस्त्र निश्चय ही मुझे भी मार सकता है। ठहर तौसी, अगर तूने इस तलवार से मुझे काट दिया है तो कुएं में पूरी तरह से अग्नि प्रज्वलित होगी और तुम उसी में जलकर भस्म हो जाओगे। मैं तुझे मारने नहीं जा रहा नेवले, मुझे इससे बाहर निकलने का उपाय बता, नहीं तो खत्म कर दूंगा। तुम मेरे स्पर्श से बाहर निकल सकते हो, परंतु पहले यह शस्त्र मुझे दे दो। यह शस्त्र किसी को दिया नहीं जा सकता, मैं इसे वापस भेज सकता हूँ। ले। और अगर तुमने मुझसे कोई चाल चली तो फिर शस्त्र फिर से मेरे हाथों में होगी। नेवले ने तौसी का हाथ पकड़ा और मंत्र का जाप किया। यही सब चीज़ें बड़ी हास्यास्पद लगती थी तुलसी कॉमिक्स में, जो आप अभी देख रहे हैं स्क्रीन पर, कि मंत्र जप का जो वर्ड लिखा हो कितना फनी है। करम किस्म हरम नरम भरम। तो कुछ चीज़ों के लिए अटपटी भी लगती थी तुलसी कॉमिक्स, बेसिर प्यार की चीज़ों के लिए। फिर भी एंटरटेनमेंट इज एंटरटेनमेंट एंड एनीथिंग कैन बी डन फॉर एंटरटेनमेंट। नेवला ऊपर जाने लगा। कमाल है, यह इस तरह भी उड़ सकता है। दोनों कुएं से बाहर आ गए। नेवला कहाँ गया? मैं आग की ईश्वर हूँ, जब तक ये आग है न तो तू मुझ तक पहुँच सकता है, नहीं कंगारू वाली तेरी तलवार। याद रख तौसी, जिस दिन भी इस तलवार की काट मेरे पास होगी मैं तुझे उसी दिन ख़त्म कर दूंगा। अब ये मेरे हाथ नहीं आएगा। तौसी ने पुत्र को उठाया और बाहर निकल आया। हे गुंबद, मैं उस जगह तक नहीं पहुंच सका जहाँ तो मेरी पुत्री कैद थी। आपने अपना पुत्र तो बचा लिया, किंतु मेरी पुत्री जब तक नेवले का खात्मा नहीं होता तुम्हारी पुत्री को बचाना संभव नहीं। उसने अपनी सुरक्षा के लिए आग की दीवार खड़ी कर दी। अब रस्सी भी काम नहीं आएगी, किंतु मैं इसका उपाय सोचकर शीघ्र लौटूंगा। अभी मुझे अपने पुत्र को अपने राज्य पहुंचाकर प्रतिज्ञा पूरी करनी है। कल्पदेश की सेना से युद्ध लड़कर ही आप बाहर जा सकते हैं। जरूरत पड़ने पर मैं युद्ध भी लड़ूंगा, परंतु हे गुंबद, यदि बिना युद्ध लड़े मैं निकल जाता हूँ तो अकारण हिंसा से बच जाऊंगा। मैं एक श्रद्धालु हूँ, कोई भी रूप धारण कर निकल सकता हूँ, परंतु मेरे साथ यह शिशु है जो रूप नहीं बदल सकता है और मुझे साथ ले जाना है, इसलिए मैं रूप नहीं बदल सकता।
तब एक उपाय है, मैं आप दोनों को तूफानी नदी में बहाकर अष्ट सागर तक पहुंचा दूं। अष्ट सागर का दूसरा छोर आपके देश से मिलता है। हाँ, ये ठीक रहेगा। रात्रि के समय उपयुक्त है, कोई नहीं देखेगा। तूफानी नदी में गुंबद दोनों को ले उड़ा। चलो। फिर अष्ट सागर पहुंच गया। मेरी सीमा यहीं तक थी राजन। तौसी ने गुंबद से विदा ली। हे गुंबद, अब मैं चलता हूँ, परंतु तुम वचन देना कि शीघ्र लौटकर तुम्हारी पुत्री को अवश्य मुक्त कराऊंगा। अष्ट सागर से निकलकर तौसी ने सर्प देश की सीमा पर कदम रखा तो एक पेड़ पर बैठा गिद्ध खूनी नजरों से उसे घूर रहा था। गिद्ध की आंखों से दहकते अंगारे निकल रहे थे। गिद्ध के विषय में जानने के लिए प्रतीक्षा करें आगामी अंकिल ऋतुराज के तौसी गिद्ध कॉमिक्स का। तौसी और गिद्ध कॉमिक्स का। तौसी सीरीज के विशेषांक तौसी और गिद्ध कॉमिक्स का। और नेक्स्ट पार्ट में तौसी और यक्ष की बेटी है G18। दम्बू का ताज नहीं है, भूतों का राजा। G18 बहुत बेहतरीन कॉमिक्स थी, जिसका ऐड आप देख रहे हो वो भी बहुत पुराना है, शायद ये 90s का है, 92 या 93 का शायद ये ऐड है तौसी का। जैसे वो तैसा, चतुरंग के साथ रंग, साधु के वचन, गलतियों का पुतला। तो अगर आपको टाइम हो 2 मिनट तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।